फ्रेंड्स, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। कुछ रिवीजन करने के लिए हमने आपको बोला था शॉर्ट वीडियो देंगे। आप इसमें बहुत जल्दी से विराम चिन्हों को देख सकते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा फुल देखना है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। तो आपको हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियो पड़ी हुई है, उनको अच्छे से देख लेना है, नोट्स बना लेना है। आपके विराम चिन्ह हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें मैंने 20 से लेकर 21 तक टोटल मैंने विराम चिन्हों को बताया है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ रिविजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले पूर्ण विराम का साइन हमारा कैसा होता है, ये होता है जब वाक्य कंप्लीट रूप से पूरा टोटल फिनिश हो जाए। ठीक है, जैसे मोहन घर जाता है, मैंने बात को पूरा बोल दिया और उस बात का पूरा अर्थ निकल रहा है और आपको समझ में आ रहा है, तो ये वाक्य क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, टोटली कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो उसके इनमें क्या होता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए उपविराम। इस चिन्ह पूर्ण विराम केवल एक ऐसा चिन्ह है जो कि हिंदी से लिया गया है। बाकी सारे विराम चिन्हों को 19 के 19 विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। विराम का मतलब होता है ठहराव अर्थात विश्राम या फिर रुकना। ओके, अब देख लीजिए उपविराम इसको कॉलन बोलते हैं। जैसे किसी शीर्षक को लिखना है तो इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा रामायण एक ग्रंथ है, तो रामायण को लिखने के बाद में कॉलम बना देंगे और लिखेंगे एक ग्रंथ, फिर उसके बाद में पूरी कहानी लिखेंगे। ठीक है, या कोई संवाद चल रहा हो, जैसे रामू ने श्वेता से कहा, क्या श्वेता तुम चाय पियोगी, तो फिर श्वेता पे बिंदी लगाएंगे, लिखेंगे नहीं हम चाय नहीं पीते, मुझे पसंद नहीं। इस तरीके से जब संवाद चल रहा हो, कम्युनिकेशन चल रहा हो, तो वहाँ पर क्या होता है, उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए अर्धविराम। जब थोड़ा सा रुकना होता है, कितना, अल्पविराम से थोड़ा अधिक लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा कम, जब इतना रुकना हो तब अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अल्पविराम का प्रयोग बहुत कम समय के लिए किया जाता है। जैसे सुनो इधर आओ, हमने कहा सुनो, तुरंत हमने कहा इधर आओ। ठीक है, कॉमा लगा देंगे, अर्ध कॉमा भी यहाँ पे लगा सकते हो। हमने कहा सुनो, फिर हम थोड़ा रुकेंगे ना, फिर बोलेंगे इधर आओ। जब वो सामने वाला बंदा मुझे देखेगा तब हम कहेंगे इधर आओ। ठीक है, अल्पविराम का मतलब क्या है, अल्पविराम बहुत कम समय के लिए रुकना। ठीक है, या फिर एक ही समान शब्द आ रहे हो, जैसे कि जैसे हमने लिखा कि श्री कृष्ण बहुत सुंदर, सुशील, गुणवान, दयालु, कृपालु हैं, तो इनमें से मैं क्या, सुंदर, सुशील, गुणवान, शील, दयालु, इनमें से मैं कॉमा 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 लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अल्पविराम हुआ। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, जब किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हो, कोई बात पूछ रहे हो, उसका मुझे आंसर मिले, तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हमें आंसर मिलता है, ठीक है, आंसर मिले उसका, जैसे कि मैंने पूछा कि क्या तुम सीतापुर जा रहे हो, हमने क्या, क्यों, कब, कैसे प्रयोग किया जाता है इसमें, हमने इसमें क्या का प्रयोग किया, क्या आप सीतापुर जा रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जब लिखेंगे कि आप सीतापुर जा रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ओके, कभी कभी ऐसा होता है भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है, केवल भाव जानने के लिए भी मतलब पूछ लेते हैं, लेकिन क्या, कब, क्यों, कैसे का प्रयोग नहीं करते, नॉर्मल बोलते हैं। आप सीतापुर जा रहे हो तो नॉर्मल इंसान बोलेगा हाँ, या बोल दो सीधे चाय पी रहे हो तो कहेगा हाँ या नहीं। ठीक है, इस तरीके से भी उन चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करता है। कभी कभी जब शायद की अवस्था होती है तब भी शायद वहाँ दिल्ली जाएगा, इस तरीके से करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये होता है। चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं पता है किसी को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जब हम अपनी पूरी कहानी, कोई भाव, पद्य कुछ भी लिखना चाहते हैं तो हिंदी को एक शुद्ध रूप देना होता है। कहाँ पे पूर्ण विराम है, कहाँ पे अर्धविराम है, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, अगर ये हम सब नहीं लगाएंगे, चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो एक शुद्धतम रूप नहीं होगा और जो भाव है वो क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आखिर क्या इंसान कहना चाह रहा था, जो लिख रहा है वो क्या कहना चाह रहा था, उसके क्या भाव थे, समझ में नहीं आएगा। तो पूरे पद्यांश को व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अगर देखिए योजक चिन्ह क्या होता है, ये थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऐसा होता है, छोटा होता है। ठीक, योजक चिन्ह होता है मतलब दो चीज़ों के बीच में, जैसे कहीं पे जब विलोम शब्द आ जाए, जैसे कि पाप पुण्य, ठीक है, पाप पुण्य है तो पाप पुण्य के बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, पाप और पुण्य इस तरीके से ये समास में भी प्रयोग है। समान धारक इसको बोलते हैं। ठीक है, समासिक पद भी इसको बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें जैसे द्वंद्व समास में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। जैसे धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, धर्म के बीच में, अधर्म के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, हमने पढ़ा होगा ना, फिर डैश बीच में बनाते हैं। तो कहीं पे अगर विपरीत शब्द हैं, जैसे विलोम शब्द हैं, या एकार्थी शब्द, कभी कभी एकार्थी शब्द भी होते हैं, बिल्कुल समान शब्द होते हैं, कभी लगाते हैं जैसे धीरे धीरे, ठीक है, हल्के हल्के चलना, मतलब कुछ भी इस तरीके से, या फिर क्रिया विशेषण में लगा देते हैं, जो विशेषण शब्द आते हैं उनमें लगा देते हैं, जैसे पढ़ना लिखना, इस तरीके से एक साथ में अगर ऐसे शब्द लिखे होते हैं तो उनके बीच में डैश चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगर देखिए निर्देशक या फिर रेखिका चिन्ह, इसी को रेखिका चिन्ह भी बोलते हैं, इसी को निर्देशक भी बोलते हैं। ये थोड़ा आपसे जो होता है योजक चिन्ह से बड़ा होता है, यहाँ पे अपना लिखना है थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को शीर्षक के रूप में लिखिए और फिर डैश लगा देते हैं पूरा का पूरा, फिर उसके बाद में बताते हैं पूरा निर्देशक चिन्ह, या फिर
कहते हैं कि जैसे मतलब वो नहीं तो इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाते हैं कि जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे करके, जैसे हमने कहा निर्देश नंबर 1 कि आप अपना मास्क अवश्य लगाएं, अपनी पानी की बोतल साथ में लाएं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो वहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस रेखिका चिन्ह का या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है डैश करके, ठीक है, जब इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाते हैं। 11 उद्धरण, दोहरा उद्धरण, किसी की बात को लिखना या किसी को विशेषता वहाँ पे देना, ठीक है, जैसे मान लो रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है, लेकिन हम रामधारी सिंह दिनकर और फिर एक हरा चिन्ह लगा के ब्रैकेट में निराला जी ने ये बात कही थी, ठीक है, ये छायावादी उनके कवि हैं। तो क्या करते हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि उनकी हम विशेषता को बता रहे हैं, उनके उपनाम को लिख रहे हैं, इसीलिए एक सिंगल ब्रैकेट में ही एक हरा चिन्ह लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या होता है, बात को, जो भी बात कही गई उसको ज्यों का त्यों लिख देना, ठीक है। दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस बात को हमने क्या किया, बाल गंगाधर किसने कहा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, जिसने भी दिया था उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है ये ज्यों का त्यों हम लिख देंगे क्योंकि किसी का स्लोगन में दिया हुआ, ठीक है। लागू चिन्ह देखिए, इसको जीरो बना के डिनोट करते हैं। लागू चिन्ह का मतलब होता है कि शॉर्ट वे में लिख देना, जैसे डॉक्टर को अगर पूरा करके लिखोगे तो बड़ा सा लिखेगा, लेकिन आप क्या करो कि उसको बड़ा करके ना लिखिए, केवल डॉक्टर लिख के ऐसे गोल गोल बना देते हो ना, यहाँ पे लिखे डॉक्टर ऐसे लिखते हो, ऐसे बना देते हो ना, तो ये लागू चिन्ह हो जाता है, ठीक है। उसको इससे डिनोट करते हैं। अलेक्ट्रोड पूरक या फिर हंस पद, जब कोई बात लिखी जाती है और बीच में थोड़ा सा कुछ छूट जाता है तो उसको करने के लिए हम हंस पद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उस बात को लिख देते हैं, ठीक है। जैसे श्याम ने गीत गाया, ठीक, श्याम ने गीत गाया। अब हम क्या करते हैं, श्याम ने गीत गाया तो लिखा, लेकिन ने लिखना भूल गए थे, श्याम गीत गाया तो मैंने अरे भूल गए, ने लिखना था, जगह बची नहीं, यहाँ पे हंस पद लगाया और यहाँ पे लिखा श्याम ने गीत गाया। अगला देखिए, लोक चिन्ह। लोक चिन्ह क्या होता है, गोपनीयता को बनाए रखने के लिए लोक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब होता है डॉट 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 से या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए लोक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसलिए जैसे कभी कभी नहीं होता, आपका बैंक अकाउंट नंबर का कोई मैसेज आता है तो उसमें डॉट 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 होता है और लास्ट के 4 डिजिट आपके दिए होते हैं, तो गोपनीयता को बनाए रखने के लिए डॉट 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 लोक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और स्थानों में प्रयोग किया जाता है। जैसे ABCD लिखा है और ABCD लिखने के बाद में क्या होता है, फिर हम डॉट 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 लिख देते हैं और लास्ट में XYZ लिख देते हैं। इस तरीके से पता चलता है कि पूरी सीरीज से लेके कहाँ तक XYZ तक, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे क्या समझा देते हैं। चलिए देखते हैं आगे कुछ मैं आपको बताया था कि बता देंगे, थोड़ा सा नोट करने लगे थे, बता नोट करने। इसको देखिए, विस्मयास्पद चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है, जब कोई बात हर्ष उल्लास एकदम से होती है, ठीक है, या विस्मयकारी मतलब आश्चर्यचकित अचंभे वाली कोई बात कहनी चाहिए, एकदम से अचंभा, अरे ये हो गया, अरे वो सीढ़ी से गिर गई, एकदम से अरे, ठीक है, एकदम से चौंकाने वाली बात हो, ठीक है, या फिर जहाँ पे कहीं पे घिन लगे, जैसे कोई चीज़ देखो अच्छी, तो वहाँ पे भी इस तरीके से क्या होता है, विस्मयास्पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका सही होता है, ठीक है, मतलब ऐसे पूर्ण विराम की तरह बना लो, फिर नीचे बिंदी लगी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, विस्मयास्पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर ये समानता सूचक चिन्ह, इसका प्रयोग मोस्टली गणित में किया जाता है, हिंदी में भी किया जाता है, बहुत कम गणित में ज़्यादा किया। देखिए, तो विस्मयास्पद चिन्ह के बारे में हमने आपको क्या बताया कि जब कोई बात एकदम आश्चर्यचकित अचंभे वाली होती है या फिर कहीं पे घिन वगैरह आ जाती है, छी हमने ये क्या देख लिया, अरे तुम गिर गए, ओ मेरी उंगली कट गई, इस तरीके से कुछ शब्द आते हैं कि अचंभा, हाय वो मर गया, इस तरीके से मतलब कुछ शब्द आते हैं, उसमें विस्मयास्पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम लगा के नीचे बिंदी लगाई जाती है। समानता सूचक चिन्ह क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है कि इसको मैथ में ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें बोलते हैं इज इक्वल टू, जैसे हमने क्या लिखा 3 = 3, 3 बराबर 3 के इधर लिखो 3, इधर लिखो 3, LCM SCM नहीं करते हैं कि LHS राइट हैंड साइड, LS करके राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं, RHS LHS निकालते हो ना, तो ये चीज में इक्वल लगाते हैं और फिर जब नहीं इक्वल होता तो क्या बोलते हैं, डज नॉट इक्वल, इस तरीके से। तो ये आपका होता है तुल्यता सूचक चिन्ह, जैसे बोलते हैं हम दिन, ठीक है, और इसको बोलते हैं दिवस, तो दिन दिवस दोनों चीज बराबर है तो बीच में क्या लगेगा, तुल्यता सूचक चिन्ह लगेगा। अगला देखिए कोष्टक चिन्ह, ये जो कोष्टक चिन्ह फर्स्ट नंबर पे इसको बोलते हैं, सेकंड नंबर पे इसको बोलते हैं, ये आपका हिंदी में यूज होता है, ये दोनों आपके मैथ में यूज होते हैं, इसको सबसे छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। किसी बात को, विशेष बात को अगर मुझे लिखना होता है तो ब्रैकेट में देते हैं, या फिर किसी बात को सरल करना होता है, सरल भाषा में बताना होता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा नीर जीवन के लिए उपयोगी है, हमने लिखा नीर जीवन के लिए उपयोगी है, ठीक है, जीवन के लिए उपयोगी है, तो क्या करेंगे, नीर जीवन के लिए उपयोगी है,
तो क्या करेंगे, मीर को, अब इंसान कोई बात, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मीर को नहीं समझ पाते हैं, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि जल जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो समझ में आएगा कि हाँ हम जल की बात कर रहे थे, अब इंसान समझ जाएगा कि हाँ जल की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्रैकेट में किसी भी चीज़ को उसको सरल भाषा में लिखने के लिए या उसका उसी के बारे में कुछ उसकी विशेषता बताने के लिए या उसको और एक्सप्लेन करने के लिए उसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो चिन्ह क्या होता है, तो चिन्ह का चिन्ह ऐसे तरीके से होता है, इस तरीके से। और दीर्घ उच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी चीज़ को देर तक बुलाने से ओम राधा इस तरीके से देर तक बुलाओ तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर देखिए पुनरुक्त सूचक, पुनरुक्त चिन्ह क्या होते हैं, जैसे इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक, इस तरीके से जैसे हमने लिखा, जैसे कोई भी लिख देते हैं, हम एक काम लिख देते हैं। ठीक, जैसे मान लो गंगा नदी हमने लिखा, जैसे लिखा गंगा नदी। ठीक, फिर हमने लिखा यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी, फिर हमने लिखा कावेरी। ठीक है, फिर हमने लिखा गोदावरी। ठीक, जब ये इतना लिख लिया तो बार बार नदी नदी नहीं लिखेंगे ना, ऐसे ऐसे बना देते हैं ना। तो ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ हमारी होती है पुनरुक्त या फिर अनुवृत्ति। ओके, ठीक, समझ में आया। अगला देखिए टीका सूचक चिन्ह क्या होता है, टीका सूचक चिन्हों का प्रयोग किया था पैराग्राफ में, जब उसको डिनोट करने के लिए, अलग से उसके बारे में बताने के लिए, जैसे कुछ चीज़ों पे हाईलाइटेड कर दिया जाता है, हाईलाइट कर देना, 1 नंबर लिख देना, 2 नंबर लिख देना। जैसे आप कभी पैराग्राफ को सर्च करिए गूगल पे तो पैराग्राफ आता है, उस पर जहाँ पर 1 ऊपर ब्रैकेट में 1, फिर थोड़ा सा कहानी लिखी होगी, फिर ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ 2, फिर थोड़ी सी कहानी लिखोगी, ऊपर ब्रैकेट में 3 लिखा होता है, तो उसका और फिर वही जो 1 2 3 लिखे होते हैं उन्हीं को पैराग्राफ इन हो जाने के बाद में नीचे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब आपके एग्जाम की स्क्रीन आती है तो उसमें क्या लिखा होता है, कुछ एग्जाम नॉर्मल लिखे होते हैं, कुछ पेपर ऐसे होते हैं उन पे स्टार बना होता है, और जिन पे स्टार बना होता है उसी को उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके नीचे बताना होता है। तो स्टार बना देते हैं और फिर नीचे उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपका एग्जाम मौखिक होगा या फिर कैसा लिखित होगा या फिर कितने बजे से कितने बजे तक होगा या फिर स्पेशली संडे को होगा, इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, आगे देखिए रेखा चिन्ह, रेखा चिन्ह का उपयोग करते हैं पैराग्राफ में। ठीक है, पैराग्राफ में कैसे, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिख देते हैं और उसमें कोई एक बात को जैसे हाईलाइट करना, जैसे हमारे हिंदी की पूरी कहानी लिख रहे हैं और बोलते हैं हिंदी साहित्य अत्यंत सरल और अधिक अच्छा है, आप बोल देंगे साहित्य को डिनोट कर देंगे और बोलेंगे साहित्य के और अर्थ लिखिए। तो साहित्य के बारे में मुझे और लिखना था क्योंकि साहित्य को अंडरलाइन किया जाता है, इसको आप बोल सकते हो अंडरलाइन। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, अंडरलाइन। ठीक, आगे देखिए अथवा चिन्ह, अथवा का मतलब होता है मोहन घर जाएगा अथवा श्याम घर जाएगा, हम चाय बनाएंगे अथवा तुम चाय बनाओगे, हम खाना बनाएंगे या फिर तुम खाना बनाओगे, तो अथवा और इसको क्या बोलते हैं, या। ठीक है, और इसको स्लैश बोलते हैं, जैसे हमने कहा हम काम करेंगे या तुम काम करोगे, ऐसा नहीं होगा कि हम काम करेंगे और तुम काम करोगे, दोनों थोड़ा ना करेंगे, या तो हम करेंगे या तो तुम करोगे, इस तरीके से ये चीज़ होती है। और यहाँ पे स्लैश करके साइन बना देता है, इसको क्या बोलते हैं, अथवा चिन्ह या फिर या चिन्ह। समाप्त सूचक चिन्ह, जब कोई पद्यांश या गद्यांश या कथा कहानी नाटक कोई भी चीज़ होती है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, जब टोटल उसकी कहानी कंप्लीट हो जाती है पूर्ण रूप से समाप्त होता है, तो इस तरीके से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्लस 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 या फिर इस तरीके से या फिर डॉट 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 0 से बना के डॉट डॉट। इससे पता चलता है कि ये जो भी लिखा हुआ था, जो भी नाटक सीरियल जो भी चल रहा था, पूर्ण रूप से जो लिखित तरीके से दिया गया था, अब इसकी समाप्ति हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको सारे के सारे 21 चिन्हों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो पाने के लिए, कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए। अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर देगा कि कैसा आपको समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ, तो बस आप लोगों की कमेंट चाहिए कि हाँ मैम ऐसा सही है या क्योंकि थोड़ा स्लो बोले। ठीक है, स्लो समझना है तो उसके लिए मैंने अच्छे से वीडियो आपको दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत बड़ी सी वीडियो चाहिए, मतलब 1 घंटे वाली जिसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, तो आप बताओ, जैसे मान लो जैसे ऐसे क्वेश्चन जो प्रीलिम्स प्री तक आ जाते हो, इसमें प्रीलिम्स में आते हो पीसीएस के वगैरह के, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन चाहिए तो भी बताइए, मैं 1 घंटे की वीडियो बना देती हूँ। लेकिन आपको शॉर्ट्स वीडियो चाहिए कम समय में अगर चाहिए, ठीक है, 1 डे एग्जाम के लिए कोई भी अच्छे से समझने के लिए ऐसे ही मतलब 15 से 20-25 मिनट की वीडियो चाहिए, तो आप ये भी बताओ कमेंट बॉक्स में, उसी तरीके से आपको वीडियो बना के हम